विटामिन डी है अगर कम तो ना करे गम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, सेहत की पाठशाला पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी को लेकर। जहां आपको पता लगता है विटामिन डी की कमी किसी डॉक्टर के द्वारा या किसी टेस्ट के द्वारा, तो वहां से होती है सप्लीमेंट्स की शुरुआत। इसी विटामिन डी की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन प्रिया मित्तल जी, CEO ऑफ जेनिथ डाइट मेंटर्स। सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू। जहां बात विटामिन डी की होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है धूप पर। ये बात कहां तक सच है मैम कि धूप से हमें विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है? देखिए, अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है विटामिन D2, एक होता है D3। तो विटामिन D2 जनरली हमारी बॉडी में रहता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है सन रेज़ की। तो जब भी हम सन बाथ की बात करते हैं, सनबर्न की बात करते हैं, तो मॉर्निंग का टाइम एक बेस्ट टाइम होता है जिससे हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो सकता है। तो जो बेस्ट टाइम है सन बाथ का, इट इज़ लाइक 10 AM to 3 PM इज़ द बेस्ट टाइम, जिसमें क्या होता है आपका इंटेंस फॉर्म में आपकी यूवी रेज भी रहती हैं और वहाँ से आपका विटामिन डी भी एक्टिवेट काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जहाँ पर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं दिखता विटामिन डी का, या विटामिन डी का कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है पेशेंट के अंदर, फिर भी क्या हम पेशेंट को पिल्स पे, टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स पे डाल सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि अगर हम बात करें विटामिन डी की तो जनरली 10 में से 8 लोगों के अंदर ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो उसकी ओवरडोजेस लेते होंगे, लेकिन अब हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर कोई सिम्टम्स ही हमें शो नहीं हो रहे तो उस केस में हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। देखिए, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी इंडिया में हमारे पास हर चीज़ की वैरायटी है, चाहे वो हमारी लाइक फूड की हम बात करते हैं या हमारे हम धूप की बात करते हैं, तो हमारे पास सन की रेज़ बहुत अच्छे से आती हैं, हर घर में आती हैं, तो वहाँ से तो विटामिन डी हमें मिलता रहता है। उसका एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाना है वो हमें जानना ज़रूरी है। साथ में अगर आपको कोई सिम्टम्स ही नहीं है और आप उसमें साथ में स्टार्ट कर देते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की, तो उस केस में क्या होता है, आपको उस चीज़ की टॉक्सिसिटी होने लगती है, जहाँ से आपको नोशिया, आपको वॉमिटिंग, आपको एब्डोमिनल पेन और आपको इसमें फटीग, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। तो इसलिए पहले जब भी आप सप्लीमेंट्स लेने का प्लान भी करते हैं या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, आपकी डाइटिशियन आपको एडवाइस करती है, तो पहले आप उनसे ये ज़रूर समझें कि आपके अंदर उसके लक्षण नज़र आ रहे हैं। अगर वो लक्षण नज़र आ रहे हैं तो क्या वो सिर्फ फूड से कंप्लीट हो सकते हैं या हमें बाहर से कुछ सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सो मैम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या लक्षण हैं? तो जब हम बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो ये हमारा समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कहीं आप इस डेफिशिएंसी को फेस तो नहीं कर रहे। एक तो हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं, आप देखेंगे कि हमें हमेशा लगेगा हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हमें हमेशा हमारी बॉडी में लगेगा वीकनेस हो रही है, हमारे लेग्स में आपको लगेगा कुछ टाइम के लिए मॉर्निंग में कि पेन आपको हो रहा है, स्पेशली हमारे टोज़ और हील्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम है। तो सेकेंड थिंग, आपने अगर देखा हो तो इस समय किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सिर्फ रिलेटेड आपके कैल्शियम से नहीं होती, विटामिन डी से भी वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, क्योंकि विटामिन डी के साथ क्या होता है, आपका जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ जाता है। लेकिन आप सिर्फ कैल्शियम लेते जा रहे हैं और विटामिन डी आपका प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि कैल्शियम आपकी बॉडी को जो बेनिफिट करता है वो बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाते हैं और उस केस में वो एक अगेन स्टोन का फॉर्म लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ किडनी स्टोन का इशू इसलिए भी फेस कर रहे होते हैं या किडनी स्टोन इसलिए भी उनको बन जाता है कि उनका विटामिन डी कम होता है। तो इसका सेकंड सिम्टम है। थर्ड सिम्टम अगर हम बात करें विटामिन डी का क्या है, तो थर्ड सिम्टम ये है, काफ़ी बार क्या होता है, लोग अपने खुद को हेल्दी रखने के लिए या अपनी वेट लॉस जर्नी जब भी वो स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा अपने न्यूट्रिएंट्स को बड़े तरीके से लेना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारा वाटर इनटेक बढ़ा लेते हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो पाते हैं कि उनका वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि विटामिन डी आपका एक फैट सॉल्युबल विटामिन है
और विटामिन डी जब आपका प्रॉपर नहीं होता तो उस केस में आपकी की जाने वाली मेहनत काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की कुछ भी सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर के साथ या लेबोरेटरी में जाकर या अपनी डाइटिशियन के साथ ज़रूर से चेक करें कि क्या कहीं आप इस डेफिशिएंसी के साथ तो नहीं जूझ रहे। तो आज आप लोगों को पता लग गया होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लक्षण। तो मैम इसी से ही जुड़ता हुआ मेरा अगला सवाल है, अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में विटामिन डी होता है जिससे हमारे शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, ये बात कहाँ तक सच है? यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया ये बहुत सही एक अच्छा क्वेश्चन है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे खाने पीने की चीज़ों से हमें विटामिन डी मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन डी का जो सबसे प्राइम सोर्स है वो है हमारा हमारी सनलाइट, और साथ में एनिमल बेस्ड फूड आपका स्पेशली जैसे हमारा चिकन है या सी फूड है, ये जनरली हमें विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी की हम बात करते हैं वो लोग फेस करते हैं या तो जो हिल स्टेशंस पर रहते हैं, हिल एरियाज़ में रहते हैं, या इस समय हम बात करें हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, क्योंकि लोग इस समय इतने ज़्यादा अपनी लग्जरीज़ के आदी हो चुके हैं, या तो वो अपनी कारों से नीचे नहीं उतरते या फिर वो अपने घरों से नीचे ही नहीं आते। तो जब आपके पास सन का कोई सोर्स नहीं रहा तो उस केस में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और जैसे आपने कहा खाने की बात, तो जो हमारे वेजिटेरियंस हैं तो उनके पास इस समय खाने के सोर्सेज बहुत ऐसे कम हैं जिससे उनको विटामिन डी मिलता है। तो जैसे हम बात करते हैं हमारा मदर डेयरी या अमूल, तो वहाँ पर आपने सुना होगा एक टोकन मिल्क आता है। तो टोकन मिल्क में जनरली क्या होता है, उसकी जो सबसे अच्छी बात है वो आपका विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क होता है, तो वहाँ से आपको विटामिन डी मिल सकता है। लेकिन जो सबसे प्राइम सोर्स है वो आपका सन है, क्योंकि खाने से बहुत रेयरली और बहुत पार्शियली आपको विटामिन डी मिलता है। तो मैम अभी आपने बताया टोकन मिल्क के बारे में, उसमें आप फोर्टिफाइड फूड के बारे में बता रहे थे, तो आज हम जानना चाहते हैं फोर्टिफाइड फूड होता क्या है? तो आप फोर्टिफाइड फूड के बारे में आप उससे बात कर रहे हैं, तो फोर्टिफाइड का मतलब होता है एडिशन, मीन्स कि आपने बाहर से कुछ चीज़ को लाके ऐड कर दिया। जैसे आपको मैंने मिल्क के बारे में बताया कि मिल्क, जब आप टोकन मिल्क की बात करते हैं तो वहाँ आपका विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क होता है, कि मीन्स जो मिल्क है वहाँ पर आपका विटामिन डी नहीं है, उसमें एक ऐड ऑन कर दिया गया विटामिन डी, ऑलरेडी उसमें एडिशनल ऐड किया गया है, दैट्स वाई वी कॉल दैट फोर्टिफाइड फूड। तो मीन्स कि जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो हमें हर जगह से नहीं मिल रही है, हमें मार्केट में कुछ स्पेशल चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें उनका एडिशन किया जाए, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफाइड मिल्क। सेहत की पाठशाला में विटामिन डी को लेकर आज आपको बहुत अहम जानकारियाँ मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने लेके आए तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।